मेरे बच्चे, तुम्हारा मेरा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। जितना दुनिया तुम्हें रुलाती है, जितना बुरा समय तुमने देखा है, तुम इतना मेरे और करीब आए हो। तुम्हारी इंटू बहुत स्ट्रांग है। मेरे बच्चे, लोगों को पढ़ने की समझ है तुम में जो हर किसी में नहीं होती। तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो हार मान लेता, मेरी भक्ति ना करता। पर जितना तुमने दुख देखा, तुम्हारा यकीन मुझ पर और बढ़ता गया। मेरे दर्शन मात्र से तुम्हारा हर दुख दूर हो जाता है। बस मुझे देखने की देर है और तुम दुनिया का हर गम भूल जाते हो कि मैं पागल हूँ जो माँ के रहते रो रहा हूँ। यह यकीन इतना अटूट है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति में वह संकल्प है जिसे कोई भी शक्ति देने से पहले डरती है। तुम्हारा दिल बहुत टूटा है, फिर भी तुम दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। खुद चाहे लाख दुख में हो, पर किसी और का दुख तुमसे नहीं देखा जाता। दूसरों के प्रति, नेचर के प्रति, जानवरों के प्रति इतना प्रेम तो बस किसी दिव्य शक्ति में ही हो सकता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ खोया है, फिर भी दूसरों के लिए कुछ करने की चाह है। तुम में किसी की मदद करनी हो तो तुम सबसे आगे खड़े रहते हो। दूसरों का दुख देखकर तुम अपना दुख भूल जाते हो। ऐसे इंसान हो तुम, तभी तो तुम मुझे इतने प्रिय हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो गई है। किसी धार्मिक स्थल के दर्शन करने जाओ। तुमने खुद को कहीं रोक रखा है मेरे बच्चे। कुछ लोग, उनकी बातें तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं। इन लोगों की वजह से तुम अपनी ट्रू पावर को अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हो। तुम कभी अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते। ये लोग तुम्हारे हर काम में रोक टोक करते हैं। फिर जब तुम्हारा काम बिगड़ जाए तो तुम्हें ही कोसा जाता है कि तुम गलत हो, तुमसे कुछ सही नहीं होता। तभी तुम उदास रहने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। अंदर से बहुत खालीपन महसूस होता है तुम्हें। सब है, फिर भी तुम अकेले हो। बस खुद पर, अपनी ईंटों पर यकीन रखो। अपने जीवन के फैसले तुम खुद ले सकते हो। मेरे बच्चे, कहीं घूमने जाओ, वहाँ लोगों से बात करो। कुछ तुम सुनो, कुछ उन लोगों को अपने बारे में बताओ। तुम्हारा मन हल्का होगा। फिर वापस आकर नई ऊर्जा के साथ काम करो। तुम दिन रात उन्हीं लोगों के साथ रहते हो जो तुम्हें कुछ नहीं समझते। 24 घंटे उनके ताने सुनने पड़ते हैं। तुम्हें थोड़ा समय अपने लिए निकालो। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा करो जिससे सिर्फ तुम्हें खुशी मिलती हो। दिन रात वही बातें सुनोगे, रोते रहोगे, उदास रहोगे तो कैसे कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ। तुम तो इसी नेगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब तक तुम पॉजिटिव नहीं सोचोगे, तुम्हारी प्रार्थना असर नहीं करेंगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने हमेशा बहुत मेहनत की है, पर तुम्हें कभी वैसा फल नहीं मिला। अब तुम्हारी आत्मा थक गई है। मेरे बच्चे, पर जैसे तुमने हर परिस्थिति में मुझ पर यकीन रखा, बस वैसे ही अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो। तुम्हारे अच्छे दिन, तुम्हारी कामयाबी बहुत करीब है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियां प्रवेश कर रही हैं। बस अपने ऑरा को स्ट्रांग करो। अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को जागृत करो। मेरी शक्तियां तुम्हारा जीवन बदलने वाली हैं। उन शक्तियों से कनेक्ट करो। मेरे बच्चे, अपने नाम से एक पीपल का पेड़ जरूर लगाना देखना। कुछ दिनों में ही तुम्हारे हर बिगड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा प्रहार कर रही है, जिसकी वजह से तुम्हें खालीपन महसूस हो रहा है, तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की दखल है। तुम्हें हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो और उस आवाज़ को अपने दिमाग में बैठा लो। तुम्हारा दिमाग ही सारे काम खराब कर रहा है। तुम्हारी आत्मा को तो मेरी शक्तियों का आभास है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम कुछ बड़ा हासिल करोगे। उसे किसी का डर नहीं है, ना किसी को खोने का डर है। पर राहु तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। अपने शरीर को, अपने कर्म को, अपने मन को, अपने दिमाग को एक पटरी पर ले आओ। मेरे बच्चे, ये संतुलन ले आओ। अपने जीवन में तुम्हारे अंदर बसी दिव्य शक्तियां ही तुम्हारे जीवन की कहानी बदल देंगी। एक पल में तुम दुखियारी इंसान से राजा बन जाओगे। पर अभी तुम्हारे शरीर में आलस है, उदासी है, दिमाग में दुनिया भर की बातें आती हैं और आत्मा बस परेशान है, छटपटा रही है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारी आत्मा परेशान है। तभी तुम कहीं भी चले जाओ, किसी से भी मिल लो। परिवार का कोई फंक्शन हो, तुम्हारा किसी से बात करने का मन नहीं करता।
सपने पूरे करना तो दूर की बात है, तुम सपने देखना ही नहीं चाहते हो, उस पर काम करना तो फिर भूल ही जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम मेहनत करोगे, फिर कोई ना कोई रुकावट आएगी या कोई तुम्हें मना कर देगा, तुम्हें रोक देगा, फिर एक और बार तुम्हारा दिल टूट जाएगा। रिश्ता हो या करियर, तुम्हें बस हारने से डर लगता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें पता है तुम जो सोच रहे हो तुम वह हासिल कर सकते हो, तो जो लोग तुम पर रोक टोक लगाते हैं उनकी सलाह मत लो। उनसे यह मत पूछने जाओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खुद की काबिलियत पर यकीन रखो। मेरे बच्चे, अपने अंदर बसी मेरी शक्तियों से यह प्रश्न पूछो कि माँ, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? फिर क्या होगा, कैसे होगा, मुझे आता नहीं है। यह सब मत सोचो मेरे बच्चे, बस वह काम मुझे समर्पित करके अपने दिल दिमाग में एक थॉट के साथ मेहनत करो। तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे जो तुम्हारे होश उड़ा देंगे। और जिन लोग आपकी कई चीज़ों पर नज़र डाली है जिसे ब्रह्मांड आपको बता रहा है, प्रिय बच्चा, जब आपके खास व्यक्ति ने आपकी तस्वीर देखी तो वह सिर्फ एक साधारण झलक नहीं थी, वह एक गहरे भावनात्मक और आत्मिक संबंध का प्रतीक थी जिसे शायद आपने खुद भी महसूस नहीं किया होगा। स्वर्गदूत आपके पास यह संदेश लाते हैं कि आपके भीतर जो प्रेम, करुणा और भावनात्मक जुड़ाव है, उसे आपकी तस्वीर के माध्यम से आपके खास व्यक्ति ने महसूस किया। स्वर्गद्यु से प्रभावित हुए, हो सकता है आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन उन्होंने आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो गहरे प्रेम के लिए सक्षम है। उन्होंने आपके दिल को देखा जो चाहे अतीत में चोटिल और बंद हो गया हो, लेकिन अभी भी गहराई से और पूरी तरह से प्रेम करने की शक्ति रखता है। स्वर्गदूत आपको बताना चाहते हैं कि यह केवल बाहरी सुंदरता की बात नहीं है, या उससे कहीं गहरे आत्मिक और भावनात्मक जुड़ाव का अनुभव था जिसे उन्होंने महसूस किया। आपके खास व्यक्ति ने आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो प्रेम को अपने जीवन में पुनः अपनाने के लिए तैयार है, चाहे अतीत में कितनी भी छोटे आई हो। यह संदेश न केवल यह बताने के लिए है कि आपके खास व्यक्ति ने क्या महसूस किया, बल्कि यह भी है कि स्वर्गदूत आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। स्वर्गदूत आपको धीरे धीरे अपना दिल और अधिक खोलने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आपके जीवन में आपके सोच से काट के साथ और सोच से अधिक प्रेम, खुशी और जुड़ाव उपलब्ध है, जबकि अपने दिल की रक्षा करना स्वाभाविक है। सकर, जब आपने दर्द महसूस किया हो, स्वर्गदूत आपको याद दिलाते हैं कि इसे बंद रखना न केवल दूसरों से प्रेम को रोकता है, बल्कि ईश्वरीय प्रेम को भी रोकता है। आपके खास व्यक्ति ने जब आपकी तस्वीर देखी तो शायद उन्होंने आपके भीतर एक बदलाव महसूस किया, एक कोमलता, एक खुलापन जिसे उन्होंने पहले शायद महसूस नहीं किया था। यह बदलाव ही उन्हें आपकी ओर खींचता है, भले ही वह अवचेतन में ही क्यों ना हो। स्वर्गदूत आपको यह समझने में मदद करना चाहते हैं कि आपके खास व्यक्ति को आपके साथ एक गहरे भावनात्मक संबंध की इच्छा है। उन्होंने महसूस किया कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें वह जुड़ाव दे सकते हैं, लेकिन शायद अभी भी थोड़ा झिझक या संकोच कर रहे हैं। स्वर्गदूत आपको बता रहे हैं कि यह भरोसे का समय है। केवल उन पर ही नहीं, बल्कि प्रेम की प्रक्रिया पर भी विश्वास रखें कि प्रेम जब बिना डर के दिया जाता है तो उसमें आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलने की शक्ति होती है। आपके खास व्यक्ति ने आप में न केवल सुंदरता देखी, बल्कि एक प्रामाणिक और समृद्ध भावनात्मक संबंध की संभावना भी महसूस की। उन्होंने आपकी उपस्थिति के लिए केवल नहीं, बल्कि आपके साथ साझा किए जा सकने वाले प्रेम के प्रकार के लिए भी लालसा महसूस की। स्वर्गदूत आपको धीरे से यह पूछने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्या आप प्रेम को अपने जीवन में पूरी तरह से बहने देने के लिए तैयार हैं? क्या आप डर, संदेह और असुरक्षाओं को छोड़ने के लिए तैयार हैं, जो शायद आपको उच्चतम रूप के प्रेम को अनुभव करने से रोक रहे हैं? उस क्षण में जब आपके खास व्यक्ति ने आपकी तस्वीर देखी तो उन्होंने अपने दिल को भी खुलने की शुरुआत महसूस की। आपकी ऊर्जा ने उन पर शायद उससे भी अधिक प्रभाव डाला जितना आप सोच सकते हैं। स्वर्गदूत आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके जीवन में प्रेम का उत्प्रेरक है। हो सकता है वे पहले दूर झिझक रहे हों, लेकिन अब जब उन्होंने आपको इस नए प्रकाश में देखा
तो वे अपने भीतर भावनाओं की हलचल महसूस कर रहे हैं और आपके प्रति अपना दिल और अधिक खोलने की संभावना महसूस कर रहे हैं। स्वर्गदूत कह रहे हैं कि यह समय पीछे हटने का नहीं है। यदि आप अपने दिल की रक्षा कर रहे हैं तो अस्वीकार, दर्द या निराशा से डर रहे हैं, तो अब उन डर को छोड़ने का समय है। आपका खास व्यक्ति आपके असली रूप को देखना चाहता है, वह रूप जो गहराई से प्रेम करता है, जो जुनून से महसूस करता है और जो भावनात्मक रूप से कमजोर होने से नहीं डरता। स्वर्गदूत आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि यह सुरक्षित है कि आप अपना दिल खोलें, न केवल उनके लिए बल्कि आम तौर पर प्रेम के लिए आप सुरक्षित हैं और निर्देशित हैं। और स्वर्गदूत इस संबंध की देख रेख कर रहे हैं। आपके खास व्यक्ति के मन में जो प्रेम है या जो प्रेम बढ़ रहा है वह वास्तविक और सच्चा है। हो सकता है उन्हें पहले इसका पूरा एहसास ना हुआ हो। आपके पूर्वज यह देख चुके हैं कि आप कितने खास हैं, लेकिन आपकी तस्वीर को देखकर उनके भीतर कुछ जागृत हुआ। आपके दिल की सुंदरता और गहराई की पहचान स्वर्गद्यु संगीत। यह खेल खेलने या भावनात्मक दूरी बनाने का समय नहीं है। आपका खास व्यक्ति असली आपको देखना चाहता है, वह आप जो बिना रुकावट के, बिना किसी अवरोध के प्रेम करता है। इस संदेश में एक गहरा आत्मिक पाठ भी है। स्वर्गदूत आपको सिखा रहे हैं कि प्रेम को ना तो डरना चाहिए और ना ही नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह एक दिव्य ऊर्जा है जो आपसे होकर बहती है, आपसे निकलती है और फिर आप तक लौटती है। जब आप अपना दिल खोलते हैं तो आप इस ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं, जिससे वह उपचार, खुशी और जुड़ाव आता है जिसकी आप खोज कर रहे हैं। आपके खास व्यक्ति ने आपकी तस्वीर को देखकर शायद पूरी तरह से यह नहीं समझा कि वे आपसे इतने आकर्षित क्यों हैं, लेकिन स्वर्गदूत कह रहे हैं कि यह आपके दिल के भीतर की रोशनी के कारण है। यह आपके और आपके खास व्यक्ति के लिए परिवर्तन का क्षण है। स्वर्गदूत कह रहे हैं कि अपने दिल को खोलकर आप न केवल प्रेम को अपने जीवन में आने की अनुमति दे रहे हैं, बल्कि अपने खास व्यक्ति को भी उनके दिल को खोलने का अवसर दे रहे हैं। यह संबंध कुछ सुंदर बन सकता है, लेकिन इसके लिए संवेदनशीलता, विश्वास और भावनात्मक रूप से खुला रहने की आवश्यकता है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप एक क्षण के लिए अपने दिल पर ध्यान दें। क्या अभी भी कोई डर या पुराने घाव हैं जो आपको प्रेम को पूरी तरह से अपनाने से रोक रहे हैं? क्या आप पीछे हट रहे हैं, इस संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी को अंदर आने देना सुरक्षित है? स्वर्गदूत कह रहे हैं कि अब उन डरों को छोड़ने का समय है। एंजल साइन देकर आपको बताना चाहते हैं। वे आपको उनका संरक्षण और मार्गदर्शन दे रहे हैं ताकि आप उस प्रेम को प्राप्त कर सके जो आपके लिए बनाया गया है। आपके खास व्यक्ति ने आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख जो महान प्रेम और जुड़ाव के लिए सक्षम है, जो तैयार है या तैयार हो रहा है। अपने दिल को खोलने के लिए स्वर्गदूत आपको इसी क्षण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ईश्वरीय योजना पर विश्वास रखने के लिए और प्रेम को आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से बहने देने की अनुमति देने के लिए। यह आपका समय है कि आप वह प्रेम प्राप्त करें जिसके आप हकदार हैं, और स्वर्गदूत इस यात्रा के हर कदम पर आपके साथ है। प्रिय बच्चा, जब आपके खास व्यक्ति ने आपकी तस्वीर देखी तो वे आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा से मंत्रमुग्ध हो गए। स्वर्गदूत आपके पास एक संदेश लेकर आते हैं जो सशक्तिकरण, गर्मजोशी और चुंबकीय आकर्षण से भरा हुआ है। उस पल में आपके खास व्यक्ति ने आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो आत्मविश्वास, तेजस्वी और जीवन से भरपूर है। स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति और आपका वक्तव्य कितनी गहराई से उनके दिल और मन को प्रभावित कर गया। यहाँ तक कि एक साधारण तस्वीर के माध्यम से आप अपने खास व्यक्ति के सामने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए जो स्वाभाविक रूप से करिश्माई और आकर्षक है, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। उन्होंने आपको ऐसा व्यक्ति देखा जो बिना किसी झक के अपना स्थान लेता है और अपनी अनूठी तरीके से चमकता है। हो सकता है आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन आपके भीतर एक आंतरिक ज्वाला है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है, और आपके खास व्यक्ति ने इस चिंगारी को महसूस किया।
आपके एंसेस्टर्स ने यह पाया है कि यह आपके फोटो को किसी खास व्यक्ति द्वारा देखा गया है। स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका खास व्यक्ति इस ऊर्जा से बहुत आकर्षित था और उन्होंने आपके साहस और साहसिक को महसूस किया। आप एक ऐसा आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हैं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत संतोषजनक है। आपकी तस्वीर में उन्होंने आपको शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत देखा। आपके खास व्यक्ति ने आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो जीवन के प्रति जोश और दृढ़ केन के साथ ही के तेजबाज जोश और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। स्वर्गदूत आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ताकत वह गुण है जो उन्हें आपकी ओर आकर्षित करता है। आपके खास व्यक्ति को एहसास हुआ कि आप वह व्यक्ति नहीं है जो जीवन की घटनाओं का इंतजार करता है, बल्कि आप एक सृजन करता है, एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो अपनी नियति खुद बनाती है। यह कुछ ऐसा है जो वे सराह हैं और शायद अपने जीवन में भी इसे अपनाना चाहते हैं। आपके भीतर एक गर्म जोशी है जिसे आपके खास व्यक्ति ने गहराई